हमारे भैया हरिंद्र साहब बहुत ही कहने का मतलब है कि हम लोग नहीं जानते थे कि वो क्या थे, लेकिन आज हम लोगों को उन्हीं की देन है कि हम लोगों ने शिव को गुरु मान करके आज उन्हीं के माध्यम से 3 काम मिला है, जिसके माध्यम से हम लोग अपने गुरु शिव से दया पा रहे हैं। देखिए, वह भैया हरिंद्र साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने ही कभी नहीं समझ पाए। लेकिन देखिए, उन्हीं के माध्यम से आज समस्त संसार में शिव को गुरु मान रहे हैं, माने भी हैं, और उन्हीं के माध्यम से आज हम लोगों को कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। तो देखिए, भैया के बदल मार्ग पर जब हम लोग आज चल रहे हैं तो हम लोगों को दया मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोगों को मात्र 3 काम करना है और लोगों को भी बताना है कि शिव गुरु हैं, उनको अपना गुरु मानिए और 3 काम के माध्यम से उनसे दया पाइए। तो मैं इतना ही कहकर अपनी चर्चा वाणी को विराम। शिव गुरु महोत्सव साहब ने कहा किए थे, ठीक है, जिन्होंने झारखंड में पहला महोत्सव किए थे। कहाँ? झारखंड में। उसमें सिर्फ मात्र 13 संख्या थे। कितना? 13 संख्या थे। लेकिन साहब ने बोले कि आज जंगलों में, झाड़ियों और बांस पहाड़ियों में मैंने विराट शिव गुरु महोत्सव में पहला महोत्सव था, उसमें संख्या सिर्फ 13 था। लेकिन बोले कि 13 नहीं, 13 करोड़ होंगे। आज असंख्य महासंघ की संख्या हुआ कि नहीं हुआ ना भाई साहब? आज हम लोग सोचते हैं कि शिव अगर एक भी शिष्य बना लिए तो हम ग्रुप में डाल देते हैं। क्या करते हैं? ग्रुप में डाल देते हैं। 2 शिष्य बना लेते हैं तो ग्रुप में डाल देते हैं। क्या हमारे मन के अंदर क्या सोच है कि हम ग्रुप में डालते हैं? लेकिन साहब जिस समय पहला महोत्सव किए उस समय मात्र 13 संख्या थे, आज 13 अरब और 13 नील हो गए। आज बताइए कितने को व्हाट्सएप में डालेंगे? डालेंगे? नहीं डालेंगे ना। तो आपका मन ना जान रहा है कि कितना संख्या है कि नहीं है, कितना शिव का शिष्य नहीं है। कौन जानेगा? कौन जानेगा? मन। कौन जानेगा? मन। तो मन में रखिए, धीरज रखिए, धैर्य करिए, विचार पर उतरिए। जे अगर दिल से जो प्रेम करता है ना, विचार काम नहीं करता है, वो दिल में ही रहेगा। प्रेम का प्रवाह होता है। जो दिल से प्रेम किया ना, वो विचार में उतरेगा नहीं, दिल में ही रहेगा, वो बांध के रखेगा। अभी मोहन गुरु लाल मोहन गुरु भजन गाया ना, बहुत सुरीला भजन था शुरू में। तो वही विचार है, अरे दिल है। जिसके लिए दिल अगर लगत हो गया जिस गुरु के लिए, तो समझ लीजिए कि आपका मन को बांध देगा। क्या करेगा? बांध देगा। यानी प्रेम को मन बांध देता है। हम लोग कहाँ हैं? लौकिक बंधन में। कहाँ है? लौकिक बंधन में। जब परलौकिक में चले जाएंगे तो हम लोग का बंधन धीरे धीरे मुक्त मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है? तो कितना संख्या थे दीदी? 13। 2003 में एक दिन नीलम आनंद में जब भजन गा रहे थे, साहब गए थे ड्यूटी 2003 में घर में। ठीक है? भजन गा रहे थे बैठ के 2003 में। तो साहब उधर से आ रहे थे ड्यूटी से, तो बोले कि साहब शिव गुरु परम दयालु छई हो, अपना भाषा में। तो बोले कि ये बताइए साहब किसे बोलते हैं? नीलम दीदी को बोले। ठीक है? किसे बोलते हैं? तो बोले कि साहब को देखिए शिव को ही बोलते हैं ना। तो आप ही का तो मैं भजन गा रहा हूँ कि साहब परम दयालु छे, परम दयालु छे। देखिए 2003 में, ठीक है, सीखे की 2
शिव सिक्के की दो पहलू हैं, एक बार शिव है और एक बार साहब है। सिक्के को फाड़िएगा तो क्या एक फटेगा कि दोनों फटेगा ना। आप हरा नमक में पानी मिला हुआ है, नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। बिजली का यहाँ धार लग रहा है, ये धार कोई देख रहा है, इसमें धार है, क्या है धार है। उसको आजमाइश करना है तो कार्बोरेटर को छू के देखिए, पता चल जाएगा। ठीक है, दूध में पानी मिला हुआ है, आप कहिएगा ना कि सफेदी को हटाओ तो हटने वाला नहीं है। साहब शिव ही है, शिव साहब है, वो अलग नहीं हो सकते। वो परम दयालु है, क्या है परम दयालु है। याद रखिएगा, मुझे जिज्ञासा नहीं आता है, कभी कभी बैठ जाते हैं तो हो जाता है बात। छोड़िए, क्या है साहब परम दयालु है, साहब असल में कोई अंतर नहीं है। ठीक, आइए गुरु चर्चा करिए। आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि मनीषा गुरु बहन को परिवार से चल कर आई है। मनीषा मंचा से हो जाएंगे। एक माँ का दो बेटे हैं, कितने बेटे दो बेटे, लेकिन आपस में दुश्मनी क्यों, अनहित क्यों, हित क्यों नहीं। एक माँ का दो बेटे हैं लेकिन आपस में दुश्मनी क्यों, अनहित क्यों, हित क्यों नहीं, समझाने के लिए दया करें। चर्चा लगाने के लिए कविता को चर्चा बताने का अवसर मिलता है। चर्चा बताने से पहले यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। तो मुझे जिज्ञासा मिला है कि एक माँ के दो बेटे हैं, तो उसमें एक माँ का दो बेटे हैं लेकिन आपस में दुश्मनी क्यों, अनहित क्यों, हित क्यों नहीं। आखिर तो वही माँ का पुत्र है कि नहीं, राम और रहीम वही माँ का पुत्र है ना। तो आपस में दुश्मनी क्यों, अलग अलग क्यों, अनहित क्यों, हित क्यों नहीं, समझाने के लिए दया करें। तो देखिए गुरु भाई सामने करिएगा, टाइट बोलिएगा एकदम। कोई बात तो देखिए गुरु भाई एक माँ के दो बेटे हैं, दो बेटे तो हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं है, तो प्रेम से कहाँ रहेंगे। मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए एक माँ के दो ही बेटे हैं, लेकिन आज गांव में ऐसा हो गया है कि लोगों को दोस्ती यारी से ज्यादा भरोसा है, लेकिन वो अपने माँ बाप के विचारों से नहीं चलते हैं। वो दुनिया में जो दोस्त यार होते हैं उनके विचारों से चलते हैं, तो रास्ता भटक जाते हैं। तो अपने भाई से या अपनी भाई से भी दुश्मनी कर जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हम एक ही माँ के खून बटे हैं, फिर भी वो नहीं समझते हैं कि हम दोनों तो एक ही खून है, फिर भी उनके प्रति दुश्मनी हो जाता है। तो इसी चीज को साहब दीदी ने आज जगह जगह में फैला दिया कि घर में प्रेम से लोग नहीं रह पा रहे हैं, उनकी विचार अलग अलग होते जा रही है। तो साहब ने उनके मन में एक जिज्ञासा उठा कि अगर ऐसा भेद होगा तो लोग कहाँ से प्रेम से रह पाएंगे। इसलिए साहब ने आज जगह जगह शिव को सबके दिलों में उतार दिया कि घर परिवार
आगे बढ़िया से प्रेम से रहें। और फिर से यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अमर संचालक भैया जो मेरे से जिज्ञासा का समाधान नहीं हुआ होगा तो उसको समझाने की दया करेंगे। अभी बहुत आप लोग के बीच में जिन्होंने कर्जदार से चलकर आए मनीषा दीदी बहुत ही सुंदर समझाने का प्रयास किए और समझाए भी। जिन्होंने देखिए एक माँ का 2 बेटे हैं लेकिन वो अलग अलग क्यों, दुश्मनी आपस में क्यों और हित क्यों नहीं, आप समझ लीजिए। 2 बेटे हैं कोई बात नहीं, वो समझ रहे हैं कि एक माँ के हम लोग 2 बेटे हैं, लेकिन क्या करेगा, दोनों अपना अपना कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, अपना अपना कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। कर्म फल करता क्या है, कर्म फल खींचता है, कर्म फल खींचता है। जैसा कर्म करेंगे वैसे फल गायब होगा। कर्म फल कभी जिंदगी में छोड़ा नहीं है कि छोड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि कर सपूत धन संचय, कर सपूत धन संचय, सपूत धन संचय। समझ रहे हैं मेरा? कर सपूत धन संचय, सपूत धन संचय। एक बेटा उबार देता है और एक बेटा डुबा देता है। एक बेटी उबा देती है और एक बेटी डुबा देती है। पिता का धन में, पिता का दौलत में चलाने का भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है तो उसका जजात चलने वाला नहीं है। पिता का संपत्ति में जब जजात चलाने का भी ज्ञान है तभी चल सकता है, तो नहीं चल सकता है। अब धन का संचय है, पिता का धन का संचय है बाबा का, लेकिन ज्ञान का संचय नहीं है। सपूत धन संचय, कपूत धन संचय। क्या ज्ञान कपूत धन संचय है कि नहीं? बाबा का ज्ञान सपूत है कि नहीं? है, बोलिए है। जब बाबा का धन में हमको हक है तो उनका ज्ञान में भी हक है। इसलिए अपना अपना कर्म फल खींचता है, आपस में दुश्मनी हो जाता है। देखिएगा खूब उम्र रहते तक खूब प्रेम हुआ, खूब प्रेम हुआ। जब उम्र जैसे ढला ना पति पत्नी में कि उसको तलाक देना चालू कर देता, अब दुश्मनी पैदा होता है। अपना अपना कर्म फल खींचता है। यू नॉट बॉडी नो टेंशन, यू नॉट बॉडी नो टेंशन। वो कहेगा तुम जाओ, वो कहेगा हम जाए। देखिए कर्म फल खींचा कि नहीं? कर्म फल कभी जिंदगी में छोड़ता नहीं है। तो कहते हैं कि छोटे बच्चे का क्या कर्म फल किया था कि विकलांग हो गया? नहीं भाई साहब, वो कर्म फल 29 यानी कि आगे से है, आज का नहीं, बचपन का नहीं, वो बच्चा नहीं, वो पहले के कर्म फल खींच रहा है। कर्म फल कभी जिंदगी में छोड़ता नहीं है। यूनिट अगर सही रहेगा तो डेकोरेशन को इंडियन टूर करेगा, यानी बक्सा को एक साइड देगा, धौनी पर दूसरा बाहर फेंकेगा। कर्म फल खींचा कि नहीं? खींचा कि नहीं? बजेगा यूनिट, बज रहा है कि नहीं? तो कहां से आया? उसमें जिस यूनिट में है ना सभी का रिलेक्शन है। क्या है? रिलेक्शन उसमें खोचा हुआ है, सब वही से पावर दे रहा है। क्या रहा है? पावर। तो अपना अपना कर्म फल खींचता है, इसलिए दुश्मनी हो जाता है। यानी ज्ञान में कमी है, परिवार में कमी है। अगर प्रेम, जो परिवार में प्रेम है तो समझिए कि ज्ञान का भी बड़े बड़े है, ज्ञान का भी बड़े बड़े है। बरका दीदी में देखिए आज प्रेम का पात्र नहीं होते ना तो मनु भैया छोड़ देते हैं, आर्चियानंद भैया छोड़ देते हैं दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे। और उनके बगल में सुने होंगे, उनके बगल में मन संचालक दूसरा रहते हैं, और वही लेके चलते हैं। और दीदी का जब आना होता है उससे पहले मन संचालक काम करते रहते हैं। और दीदी का हर बात को एक पॉइंट में, हम आप क्या दूसरों के साथ में ऐसा कर सकते हैं? हम तो कहें नो यू नॉट बॉडी हेडसेट। देखिए उसके साथ में चल गया कोई चर्चा करने कलकत्ता। क्या प्रेम है? क्या भाव है? क्या प्रतिज्ञा है? शिव गुरु शिष्य का कर्म बंधनों को नहीं देखता है, शिष्य का भाव को जानता है। गुरु का भाव तो हम जानते हैं क्या? आपस में प्रेम है हमारे पास, हम कौन बोल रहे हैं हमको पता है।
यू नॉट बॉडी, हमको नो पता, नो टेंशन, हम खुद नहीं जान रहे हैं। तो अपने में झांक के देखिए, किसी शीशे में झांक के देखिए अपना तस्वीर कितना सुंदर दिखता है, लेकिन क्या दूसरों को झांकेंगे? अपने को हम झांकेंगे तो दूसरों को कहाँ झांकेंगे? हम शिव का शीश किसी तरह हो, दरबार में शिव का शीश है, हमारा प्रेम का पात्र है, हम नहीं छंटवारा करेंगे, छांटने वाले महेश्वर शिव गुरु है। हम आप सभी एक माई का छुआ है। देखिए आपस में दोनों भाई प्रेम था, दुश्मनी पैदा हुआ ना, यानी हम परिवार में पात्र प्रेम का नहीं है। अगर प्रेम का पात्र देना आओ चले शिव के साथ समझाए कि अगर परिवार में प्रेम का रहता ना तो चले शिव करे, चलो ना भाई धरती में आए तो क्या काम करोगे, थोड़ा सा के लिए देर के लिए चले ना शिव की ओर। लेकिन ऐसा कोई समझाता है? कोई नहीं समझाता है, ठीक है, बल्कि मुंह को मोड़ देगा तिरछा, लेकिन समझाएगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत सुंदर मनीषा दीदी। आइए दूसरे कड़ी में चलते हैं हम लोग। परमीला दीदी बाबा पर, परमीला दीदी बाबा पर आ जाइए। उनके लिए विषय है पहला सूत्र का महत्व क्या है, समझाने के लिए दया करेंगे। मानते हैं शिव आप मेरे गुरु, हम उन पर दया कीजिए। पहला सूत्र दया मानते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है? बात वो है बात। आज यहाँ कविता गुरु बहना ज्ञान में मेरे गुरु की चर्चा रखा गया है, और मेरे को भी चर्चा बताने का अवसर मिला है। तो चर्चा बताने से पहले जितने यहाँ गुरु भाई बहना उपस्थित हुए हैं उनको मैं श्री कमल चरण छू के प्रणाम करूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। और मेरे को जिज्ञासा मिला है कि पहला सूत्र क्या है। तो आइए पहला सूत्र का महत्व क्या है? पहला सूत्र का महत्व क्या है, और आइए हम जानते हैं कि क्या है। तो गुरु भाई गुरु बहना ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन बताने का प्रयास कर रही हूँ। तो पहला सूत्र का महत्व ये है कि गुरु से पहले हम ध्यान लगाते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका ज्ञानी शिष्य हूँ। तो मुझ शिष्य पे दया करिए, दया करिए, और अपना मन को भी शिव को लगा रहना चाहिए। मन को कहीं नहीं भटकाना है, और उसी प्रकार से महेश्वर शिव गुरु ने और से ही दया करेंगे। गुरु भाई गुरु बहना तो मन को भी भटकाएंगे तो और भटक ही जाता है। कहते हैं कि ध्यान लगाए से ज्ञान मिलता है, और मन को भटकाएंगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो गुरु भाई गुरु बहना सभी को अपने मन को लगाना है, और 3 सूत्रों का पालन करते रहिएगा, तब तो कर्म और फल मिलेगा। गुरु भाई गुरु बहना। और मैं नहीं कहूँगे वाणी को विराम देते हुए फिर से गुरु भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। और मैं गलती से भूल चूक के बताई हूँ जिज्ञासा को, तो यहाँ गुरु भाई बैठे हैं, उनको बताने का जिज्ञासा को प्रयास करें, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सुना गया कि पहला सूत्र का महत्व क्या है। महत्व सभी लोग समझते हैं, जिसके प्रति प्रेम होता है उसका महत्व भी इंसान को समझना चाहिए। लेकिन क्या हम प्रेम को समझते हैं? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। गुरु को दया दिया, हमारे लिए एहसास किया, हमारे लिए एहसास किया, लेकिन शिव के लिए क्या समझे? कुछ नहीं, लड्डू और पेड़ा। क्या समझे? लड्डू और पेड़ा। साहब बोले नमस्कार करो, लेकिन हम कर रहे हैं कि टांग ऊपर अंगुली नीचे। क्या समझे? पहला सूत्र का महत्व समझे? दाया कोटा गुरु को याद करना। आपको कितना याद किया? सूते दसनों में किया, हमारे चलते गणगण में किया, हमारे गाड़ियों में दया किया। चलने वाले दाता और चलाने वाला दाता कौन?
शिव गुरु हैं, लेकिन हमारे लिए तो प्यार किया, एहसास किया, लेकिन शिव के लिए क्या एहसास किए? कुछ नहीं। बगल वाले चर्चा में जा रही है, गुरु से प्रेम मिल गया, मतलब ही क्या था? प्रेम हो गया, दूसरे से मतलब क्या है? नहीं भाई साहब, अब उससे प्रेम हुआ नहीं, बगल वाले से भी आपको प्रेम होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। इसलिए कि सर्वगुण संपन्न कण में व्याप्त है शिव गुरु। क्या है? कण में व्याप्त है। तो क्या पहला जो शिव गुरु से क्या मानते हैं, बात को समझते हैं, क्या होने चाहिए? हमारे दिल के अंदर समाहित होनी चाहिए, जीवन में एहसास होना चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास हो जाएगा शिव के प्रति ना, तो पूरे बल्ले बल्ले फिर क्या चाहिए? दुनिया वाले कुछ ना होले, बोलने वाला नहीं है। बाजार में हाथी का चलना काम और कुत्ता का भुगना काम होने वाला कुछ नहीं है। अपना मर्जी पूछना चाहते गुरु चाहे तो होती है, ठीक है। शिव का शिष्य में देखिएगा, बहुत करते वो चर्चा में नहीं जानता है, वो बदमाश बढ़ ओकरा ही बा, लेकिन चलने वाले चल रहा है, भूखने वाले भूख रहा है, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो पहला में दया यानी गुरु को याद करना। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर। आप जब तक मुझे शिष्य पर दया नहीं करिएगा ना, तब तक उनको एहसास नहीं होने वाला है, अपने दिल में एहसास होने वाला नहीं। यानी कि उनके चरणों में मन झुकता है। क्या करता है? मन झुकता है। शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य हूँ, मन झुका कि नहीं झुका? ऊपर में राम नाम, भीतर में कैसा काम नहीं करना, ऊपर में कर राम नाम चर्चा, वो कर भतीजा मरो नहीं करे, चल नहीं करे, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं। बहुत सुंदर दीदी, चलिए अभी आप बहुत सुंदर। चलिए धीरे देते हैं हमारे सारे गुरु भाई जो सही से चल कर आए हैं। मैं चाहूंगा कि 85 हो हारमोनिया को भी ले आएंगे, लेके आ जाए। और हम लोग को बहुत ही सुंदर गुरु चर्चा सुनाएंगे, इसके बाद भजन। ये भजन पहले करेंगे, इसके बाद समझाएंगे। चलिए, बहुत देर तक बैठे डाउन हो चुकी है सभी का। मैं देख रहा हूँ कि अहमदाबाद मन जा रहा है। अरे दाया से दाया मिले, गुरु से मिले ज्ञान, अब दाया से दाया मिले, गुरु से मिले ज्ञान। और भैया है इंद्रानंद ने 3 सूत्र दिए करण लिखे भगवान। देखिए पुजारी को कहना, हमारे गुरु को भाव दे सकते हैं, समझा सकते हैं। पुजारी को कहना अच्छी रास्ता दिखा सकते हैं। पुजारी को कहना कर्म अपने हाथ में लिखा है, अपने कर्म कैसे हो कैसे हो कर लीजिए। पुजारी को कहना आइए भजन सुनाना, सभी पुजारी को कहना साथ देने का प्रयास करें। Thank you.
आइए हम लोग हमारे सभी भैया से सुनेंगे कि शिव गुरु चर्चा में व्हाट्सएप कहाँ से चालू होता है, कैसे खुलता है, समझा कर दिया करेंगे। व्हाट्सएप कहाँ चालू हुआ, कहाँ से समझा कर दिया करेंगे। अलग अलग तरीके के साथी बनाइए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, छोटा हूँ बड़ूंगा, मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ गुरु भाई गुरु बहना। जिज्ञासा के बारे में उतना मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे भैया हरिंद्र आनंद साहब ने 3700 लीला महानंद जी ने मात्र शिव चर्चा में कहे हैं गुरु भाई गुरु बहना कि मात्र 3 ही सूत्र है। ये 3 सूत्र आप कीजिए, ये 3 सूत्र में हर रहस्य छुपा हुआ है गुरु भाई गुरु बहना। ये 3 सूत्र के माध्यम से आपका कार्य सफल हो जाएगा गुरु भाई गुरु बहना। तो देखिए हमारे धन्य है भैया हरिंद्र आनंद साहब 3700 लीला महानंद जी की आज सब जगह चर्चा होता है गुरु भाई गुरु बहना, लेकिन पहले जैसा नहीं होता है गुरु भाई गुरु बहना। भीड़ संख्या कम हो गया है, इसीलिए मन को चार्ज करने के लिए, तन को चार्ज करने के लिए हमारे भैया साहब का चर्चा रखा है गुरु भाई गुरु बहना। भैया साहब ने कहा कि इस बैटरी डाउन हो जाता है गुरु भाई गुरु बहना, मोबाइल चलाते हैं गुरु भाई गुरु बहना। अभी नेटवर्किंग की बात हुआ गुरु भाई गुरु बहना, जब तक मोबाइल में बैटरी रहता है गुरु भाई गुरु बहना, चार्ज रहता है गुरु भाई गुरु बहना, तब तक चलता है गुरु भाई गुरु बहना। मोबाइल में चार्ज जब रहता है गुरु भाई गुरु बहना तब तक चलता है, चार्ज जब खत्म हो जाता है गुरु भाई गुरु बहना तब नहीं चलता, उसको चार्ज करने के लिए पड़ता है। तो वैसे ही प्रकार के हमारे चर्चा है गुरु भाई गुरु बहना। सप्ताह में 1 दिन चर्चा होता है गुरु भाई गुरु बहना, जिसमें आइए एक से एक गुरु भाई आपके बीच में चर्चा बताएंगे, चर्चा अनुभूति सुनाएंगे, एक से एक जिज्ञासा सुनाएंगे गुरु भाई गुरु बहना। कहे गए हैं गुरु भाई गुरु बहना, अच्छी बात कहीं से मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए गुरु भाई गुरु बहना। अपने आचरण में उतारिए, गलत चीज को छोड़ दीजिए, सही चीज में आइए गुरु भाई गुरु बहना। कहे हैं देखिए गुरु भाई गुरु बहना, अभी कुंभ मेला लगा था गुरु भाई गुरु बहना। कुंभ मेला में बहुत करोड़ों अरबों लोग भीड़ गए गुरु भाई गुरु बहना, लेकिन भगवत में लिखा था गुरु भाई गुरु बहना, महादेव और पार्वती गुजर रहे थे गुरु भाई गुरु बहना। तो पार्वती बोले कि अहो महादेव, इस कुंभ मेला में इतना नहाने के लिए, तरने के लिए आए हैं लोग, देखिए तो सचमुच में स्वयं महादेव कहे कि इसमें मेला घूमने के लिए आए हैं और तरने के लिए कोई आए हैं गुरु, तरने के लिए कोई आए हैं। पार्वती को बोले गुरु भाई गुरु बहना देवी तरने के लिए नहीं तो कुंभ मेला घूमने के लिए आए हैं, देखिए गुरु भाई गुरु बहना। फिर पार्वती ने कहा कि नहीं परीक्षा लीजिए, तो मैं मान नहीं रहा हूँ गुरु भाई गुरु बहना। आधा रास्ता में देखिए गुरु भाई गुरु बहना, कुंभ मेला में जाते समय महादेव एकदम बुढ़ाऊ के रूप पकड़ लिए और पार्वती बुढ़िया के रूप पकड़ लिए गुरु भाई गुरु बहना, और एक दलदल था उसमें फंस गए बुढ़वा महादेव जी। और पार्वती कहने लगे जाते समय कि आइए निकाल दीजिए गुरु भाई, आइए निकाल दीजिए। कोई नहीं, वहां मन से कोई नहीं जाते हैं गुरु भाई गुरु बहना। उसी प्रकार एक दिन को कहते कहते पूरे गुजरते गए गुरु भाई गुरु बहना।
एक अब जिनका दिल में धस गया गुरु भाई गुरु बहना कि सचमुच में निकालने के लिए कह रहा है, इस कुंभ मेला में मैं धर्म कर्म के लिए जा रहा हूँ, नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो इसको निकाल देता हूँ। अब देखिए गुरु भाई गुरु बहना, उसको निकाल दिए गुरु भाई गुरु बहना, तो देखिए मन से जो आता है गुरु भाई गुरु बहना वही नहीं जाता है गुरु भाई गुरु बहना। उसे महादेव बता दिए कि देखिए असली पूजा करने के लिए ही जा रहा है, असली मानने के लिए ही जा रहा है, असली करने के लिए ही जा रहा है, अन्यथा सब मेला घूमने के लिए गए। देखिए गुरु भाई गुरु बहना, तो भगवान भाव के भूखे होते हैं, धन दौलत पैसा कौड़ी के भूखे नहीं होते हैं। भगवान को सिर्फ हम लोग दे सकते हैं तो भाव ही देख सकते हैं गुरु भाई गुरु बहना। जैसे अभी बताए हमारे कृष्णा गुरु भाई कि हम लोग एक दूसरे को राह बता सकते हैं मोबाइल के जरिए हम लोग पहुंचा सकते हैं गुरु भाई गुरु बहना। उसमें चलना न चलना वो उनका काम है गुरु भाई गुरु बहना, हम लोग को सिर्फ बताना है। तो मैं अपने चर्चा वाली को ही छोड़ रहा हूँ, पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरण छू के प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे प्रणाम को शीश से स्वीकार करें। अपना कैलेंडर सब लोग खोले हैं, अपना समझ का सब लोग लगाते हैं कि मोबाइल में, लेकिन व्हाट्सएप से गुरु चर्चा में सभी सिंगल से सब लोग मोबाइल पकड़ते हैं। चालू कहाँ होता है? दया से। कहाँ होता है? दया से। दया मांगना चालू हुआ, व्हाट्सएप चालू। ठीक है, बहुत सुंदर। आइए लीलावती गुरु भाई को कर से चल रहा है। सिंगल प्रतीक है कि गणमान्य शिष्य का प्रतीक है, प्रकाश डालेंगे। तो भजन सुनेंगे। बहुत खुशी की बात है कि ग्राम पंचायत मायापुर के अंतर्गत मेरे गुरु श्री की चर्चा कविता आनंद गुरु भाई प्रांगण में मेरे गुरु श्री की चर्चा रखा गया है। उसमें मुझे भी अपने गुरु श्री की चर्चा सुनाने के संचालक द्वारा अवसर मौका मिला है। तो चर्चा बताने से पहले मैं हार्दिक सभी गुरु भाई का प्रणाम करूंगा। तो गुरु भाई गुरु गणमान्य शिव का प्रतीक है कि गणमान्य शिष्य का प्रतीक है, प्रकाश डालें। तो आइए गुरु भाई गुरु हम लोग समझते हैं कि गणमान्य शिव के प्रतीक है कि गणमान्य शिष्य के प्रतीक है। आइए प्रकाश डालते हैं। तो गुरु भाई गुरु प्रकाश डालेंगे और नहीं है फिर भी प्रकाश डालना है। तो आइए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो गुरु भाई गुरु गण यानी आदमी होता है, हम आप होते हैं। तो हमारे गुरु की गण हम शिव शिष्य हैं और हमारे गुरु शिव हैं। तो गुरु भाई गुरु ये हमारे जीवन में शिव गुरु आए हैं। कहा गया है कि उनकी गण शिव शिष्य हैं, हम आप हैं। तो गुरु भाई गुरु आज हम लोग को रास्ता दिखाए, अपने गुरु की चरणों पर पहुंचने की 3 सूत्र बताए, क्योंकि हम लोग ज्यादा भटक रहे थे, हम लोग को पता नहीं था कि शिव गुरु हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसा खुशी, ऐसा हमारे जीवन में आनंद आया कि अपने गुरु की दया से हम लोग आज खुश हैं। गुरु भाई गुरु लाखों परेशानी आती है, लेकिन मेरे गुरु की दया से आज हमारे जीवन में कभी हम लोग निराश नहीं होते हैं। अपने गुरु को याद करते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ तो मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो जरूर दया करते हैं गुरु भाई गुरु क्योंकि वो हमारे मन की बात को सुनते हैं, हमारे जीवन देने वाले दाता वही हैं। तो जो इस धरती में भेजे हैं, अगर हम ही लोग उनको भूल जाएंगे, हम ही लोग उनको नहीं पुकारेंगे, तो हमको वो कैसे याद करेगा। तो गुरु भाई गुरु मैं समय को देखते ही अपनी चर्चा वाली अपने गुरु के चरणों में गिरा और आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और इस विषय पर किस तरह मुझे प्रकाश डालने की प्रयास करेंगे। मैं जरूर किया। अब सुना गया कि गणमान्य शिव का प्रतीक है। चलिए समझ लिए कि शिव का प्रतीक है।
समझ रहेगा वो बात। गण माने आदमी, गण माने आदमी, ठीक है। मान्य मानव, जिन्होंने प्रतीक, प्रतीक और समझते हैं जिसके प्रति, जिसके उपरांत, जिसके भाव, जिसके प्रभाव खड़ा, क्या है? खड़ा है। स्कूल में जाते हैं बच्चे तो कहते हैं मिजाज खड़ा करके पढ़ाई करो, मिजाज खड़ा करके पढ़ाई करो। आज शिव के प्रति साहब एक ही तैनात हुए, कायम हो गए। क्या हो गए? कायम कि अब मैं रिश्ता नहीं बदलूंगा, जो भगवान कहेगा, जो गुरु कहेगा तब मैं काम करूंगा। लेकिन गणमान्य शिष्य प्रतीक, क्या इंसान शिष्य का बात कभी लेता? शिष्य के प्रति कभी खड़ा होता? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। साहब ने बोले कि मैं 40 साल से चिल्ला रहा हूं, साहब ने बोले कि मैं 40 साल से चिल्ला रहा हूं कि शिव को गुरु बनाइए। अब जो कहना है शिव से कहिए। मेरे से लोग मिलने आते हैं, मैं किसके साथ जाऊं, कहां जाऊं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बोल दिया कि मैं शिव को स्वीकार किया, शिव को गुरु बना के देखिए, गुरु बना के देखिए। शिव मेरा गुरु है, संसार के गुरु है, अभी शिव को गुरु बनाइए। लिखा क्या? गणमान्य शिष्य कभी माने बात को, प्रतीक खड़ा हुए नहीं। हम सिर्फ जहां है हमारा मन तो बंदरा की तरह है, कभी इधर कभी उधर, हम तो छांटते हैं कौन लाइफ है और कौन लाइफ नहीं है। शिव का शिष्य सब्जी का ठेका नहीं लेते हैं, शिव का शिष्य सब्जी का व्यापार नहीं करते हैं। हम शिव का शिष्य ठेका ले सकते हैं लेकिन सब्जी का ठेका नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है? क्या उसके प्रति खड़ा है? साहब ने खड़े हुए और शिव के प्रति खड़े हुए, दूसरों के मन में उतारे, धरती में उतारे। लेकिन ऐसा कोई शिव का शिष्य है जो शिव के प्रति में खड़े हैं? मैं खुद खड़ा नहीं हूं, मैं खुदे बेईमान हूं, तो दूसरों को मैं क्या समझाऊं? लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सुनिए, समझिए और ज्ञान को दिल में उतारिए। इंसान को दिल में मत उतारिए, ज्ञान उतारिए, इंसान को दिल में मत उतारिए। मैं तो पहले बोला था कि जिसके दिल में अगर प्रेम उतर गया है वो दिमाग काम नहीं करेगा। अचानक अगर महादेव आ जाएंगे तो क्या आपका दिमाग काम करेगा? करेगा? नहीं करेगा, फट जाएगा। क्या करेगा? दिमाग फट जाएगा। देखिए दिल से जब धड़कन उठता ना तो काम दिमाग नहीं करता है, लेकिन जब धीरे से टोचनकारी धक्का मारेगा धीरे से, तो धीरे से स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो शिष्य शिव के प्रतीक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो प्रकाश देंगे कौन? शिष्य प्रकाश देंगे कि शिव प्रकाश देंगे? शिष्य के प्रति प्रकाश मिलेगा कि शिष्य के प्रति प्रकाश मिलेगा? बताइए, प्रकाश कौन देगा? शिव गुरु। तो शिव के प्रति खड़ा होना चाहिए कि नहीं? प्रतिपल में याद करना चाहिए कि नहीं? अभी मेरे को काम लगा तो शिव को याद किया, काम गुजर गया तो 9-2-11। पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, काम लगा तो पड़ोसी से साग मांगे, सीमा दीदी दे या ले जा, को था तो नहीं तो जबरदस्ती में आया। काम लगा तो बिना काम का सीमा दीदी को याद करना भूल गए। क्या सीमा दीदी का प्रतीक हुआ? साग रह गया कि नाम रहा? नाम रह गया। साहब ने 3 काम दिए, दुनिया में पुण्य कमाए कि नहीं? शिव के प्रतीक हुए कि नहीं? शिष्य क्या शिष्य का प्रतीक कभी किए हैं? नहीं। इसलिए शिव के प्रति खड़ा होइए, शिव के प्रति याद करिए, आपको प्रकाश देना चालू कर दे। गली गली में प्रकाश हुआ कि नहीं? हो गया ना? हिजवत भरा कि नहीं? ज्ञान दीपक छते पापन, ज्ञान दीपक छते पापन। आज देखिए जब अंधेरा में है प्रकाश की जरूरत है, अंधेरा को खोजा नहीं चाह रहा, अंधेरे में है, हमको प्रकाश बनने की जरूरत है। तो शिव के प्रति होना चाहिए, हमें प्रकाश होना चाहिए, मिलना चाहिए। बहुत सुंदर। आइए भजन सुनते हैं और मैं चाहूंगा भजन साथ देने के लिए जो हैदराबाद से चलकर आए हैं, कविता गुरु हैं हैदराबाद।
हमें साथ देंगे। मायापुर से चल कर आए हैं, धोखे हो गया था, क्या आप लोग क्षमा करिएगा। मायापुर और कोयल गाने में सरोवर आ रही है, कोई चिड़िया को सुना रहा सरोवर आ रही है। अरे भावना पे कोई मधुर ना हम कोयल बसंती हो जाए बहनी हम आप जाते भोलेनाथ दिया भगवान। क्या बात है, आइए साथ में के कविता मैं आपको दे कर आए हैं के सामने और गुरु के समाचार गुरु भेजने करेंगे। सब लोग ताली मारेगा। जी हाँ
Thank you.
मेरे गुरु जी की चर्चा रखा गया है। यहाँ मुझे भी अवसर मौका मिला है अपने गुरु संबंधी चर्चा बताने के लिए। तो चर्चा बताने से पहले यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरु बंधु उपस्थित हैं, मैं आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सभी जानते हैं कि भगवान शिव को हम लोग आज गुरु बनाए हैं और वो भगवान गुरु जो है वो राजा है, उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अंतर तो है भाई, क्योंकि उनके पास सब कुछ है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज उनके दिए हुए हर चीज से हम राज कर रहे हैं। अगर उन्होंने आज हमको धन संपत्ति नहीं देते, ज्ञान बुद्धि समझ नहीं देते, तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। उनके पास जाइएगा तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आइएगा। जो भी मनोकामना लेकर के जाइएगा वो हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं और करेंगे। और शीशे के पास जाइएगा तो वो तो अपनी दया से कुछ भी नहीं दे सकते हैं। वहाँ पे गुरु सही दया की आज्ञा करेंगे तभी हमको कुछ भी मिल पाएगा। क्या हम आप किसी पे दया कर सकते हैं? हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन शिव गुरु भगवान जी ने आज हमको इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर जीवन दिया। आज उन्हीं को पता होगा कि हमको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, और वही हमारी सारी इच्छाएं को पूरा करते हैं। अगर कोई भी गुरु भाई गुरु बहन किसी पहलवान के साथ अगर टिटमिरा भी होगा, कमजोर होगा, तो अगर पहलवान के साथ रहेगा तो क्या बोलेगा? अरे चल ना लड़वा, देख लूंगा। बोलिए, आप बोलिए। एक बोलते हैं पहलवान के साथ रहिए तो पहलवान बनेगा, आ जाता है वैसा ही से। हाँ, चलो लड़ो, मैं देख लूंगा। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर संसार में शिव गुरु राजा है, क्या है? शिव गुरु राजा, हम प्रजा हैं। हम लोग जैसे इंसानियत अगर गुरु के चरणों में अगर हम लोग को ताकत मिले तो क्या हो जाएगा संसार? शिव जैसे ताकतवर मिल जाए तो क्या होगा जिंदगी? बल्ले बल्ले। देखिए, एक पहलवान के साथ इंसान रह गया तो इतना ताकत लगाया। अगर एक गुरु के साथ अगर ताकत मिल जाएगा तो दुनिया बल्ले बल्ले होगा कि नहीं? होगा ना? तो हमको क्या करना है? तंत्र माने बुद्धि, तो गुरु की बुद्धि को लेना चाहिए। शिष्य का बुद्धि अधूरा रहता है। क्या रहता है? अधूरा। कभी कभी धोखेबाज भी होते हैं। तो पहलवान के साथ रहेगा तो पहलवान बनेगा कि नहीं? सीता के साथ रहेगा सीता बनेगा कि नहीं? डॉक्टर के साथ रहेगा डॉक्टर बनेगा कि नहीं? लेकिन अगर गुरुजी के साथ रहेगा तो ज्ञान मिलेगा कि नहीं? ज्ञान मिलेगा ना? साहब कहे हैं हाँ, कि भगवान गुरु नहीं, गुरु भगवान बनाते हैं। इसलिए हमको गुरु के प्रति हमारा मन को बुद्धि लगाना चाहिए और तंत्र को अवधारणा करना चाहिए। प्रेम को बांटना, संपर्वण यानी प्रेम। क्या बोलिए? हम लोग सुने हाँ, कि भगवान को अगर हम लोग गुरु बनाते हैं तो हमको गुरु मतलब ऊपर ले चलेंगे, मतलब भगवान तक
तक पहुंचा देंगे, भगवान बना देंगे। हाँ। अगर गुरु नहीं है तो कुछ भी नहीं है जीवन में। शीश को बनाएंगे तो धोखे खाएंगे, धोखे खाएंगे, देखिए। कभी भी छोड़ देते हाँ, हैं। छोड़ देते हैं, अधूरा कर देते हैं, बोला गया ना। इसीलिए ऐसा पर्जा का पर्जा मत रहो, तंत्र में उतरो, तंत्र में उतरो। किसकी तंत्र? शिव गुरु की। ताकत लीजिए, ज्ञान लीजिए, बुद्धि लीजिए और तंत्र को दूसरों को बताने का, प्रेम को बांटने का दूसरों को प्रयास करिए। मालती दीदी ना, मालती, हाँ मालती दीदी,